ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का सन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। और बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर बतलाते हैं कि चलते फिरते याद रहे कि हम कलाकार हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाबा यही याद दिलाते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाबा सिखलाते हैं। आज बाबा फिर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सद्गति के लक्षण कौन से हैं। फिर उत्तर बाबा बतलाते हैं कि सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यह जो महिमा है, यही सद्गति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाबा द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चे क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझ आता है कि यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी यह समझना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ न निभाए तो जैसे सन्यासियों में हैं वैसे हो जाएंगे। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म दर जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे से ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके। बेहद के बाबा है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाबा कहते हैं, यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। यह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाबा को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सकें।
न बाबा कभी हठ योग सिखला सके। जो सन्यासी हैं वो कभी राजयोग नहीं सिखला सकते और बाबा कभी हठ योग नहीं सिखाते। यह समझने की बातें। अब दिल्ली में विश्व सम्मेलन होना है, वहां यह समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वे हैं नास्तिक। वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। बाबा ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाबा का बनने से बाबा का वर्षा मिल जाता है। यह घड़ी, यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता के भगवान परम पिता परमात्मा है। उन्होंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को नाटक अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाबा आकर फिर स्थापन करें, नहीं तो बाबा कैसे आएंगे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्रायः लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़े से बड़ा पौधा, पेड़ का मिसाल देते हैं कि आधार सड़ गया, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। तो इनमें भी आधार देवता धर्म का है नहीं। बाकी मठ, पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस नाटक के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर। चक्र को तो फिरना है ना। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव, मध्या जी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंध, सर्व धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो पाप दग्ध होंगे, नष्ट होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, ज्ञान को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवी देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति देते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही एक हैं। एक बाबा है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पार करना होगा। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा,
शांति तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर बाबा के सिवाय कोई बता ना सके। बाबा की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके। बाबा की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य हैं। वह कभी पुजारी नहीं बनते। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयां चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर राजकुमार भी होते हैं। उनके पास बहुत संपत्ति होती है। राजाओं के पास कम संपत्ति होती है। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है ही श्री लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। आश्चर्य की बातें हैं और कोई जगह यह बातें नहीं है, न कोई शास्त्र में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा समझाते हैं, चलते फिरते अपने को कलाकार समझो। अब हमको वापस जाना है, यह सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह बाबा के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत सर्वोत्तम पवित्र स्थान है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाबा का जन्म स्थान है। वहीं बाबा सबके मुक्ति दाता भी हैं। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाबा को जानते नहीं हैं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय का है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाबा बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यह युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाबा ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो, मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं।
परंतु वह विश्व का मालिक बने, यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उनकी संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पीछे से आए हैं, सबसे बाद में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है। सबको हाथ में कर बैठे हैं, सबको हाथ में ले लिए हैं, मुट्ठी में कर लिए हैं। यह भी नाटक बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है। अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य किरदार होते भी नाटक को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाबा ही गाए हुए हैं। बाबा कैसे गाए हुए हैं? गरीब निवास और पतित पावन। तो जो साहूकार हैं उनको थोड़ी ना होगा कुछ, जो खुद को समझते हैं साहूकार। अब वास्तविकता में किरदार निभा रहे। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी। अंतिम समय में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है रह रह के। लाइन क्लियर नहीं है। अभी जो मार्ग है, अभी जो पुरुषार्थ का चीज है, पुरुषार्थ जिस पथ पर करना है, जो श्रीमत है, वही स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए ग्रहचारी बैठते रहती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च प्रारब्ध मिलेगा। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे, अभी यह है, अभी का है ये गायन। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वहीं फिर विश्व के मालिक बनेंगे। वास्तविकता में तुम बच्चों अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। नाटक के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पा लेवें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि का लाइन सदा क्लियर रखनी है। अपनी बुद्धि के में श्रीमत का पथ एकदम स्पष्ट रखना है। ग्रहचारी से अपने आप को बचाना है। गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों के सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता
संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, मम्मा के मीठे मीठे महावाक्य। मम्मा कहती हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये गीत है। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है। परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि के को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कभी सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख चीज क्या है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहत उठती है कि अवश्य वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हमें पतिव्रता नारी बने, कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहत तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य पूरी करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो सब इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं, तो कह देते हैं